नमस्कार। तो आज हम लोग कुछ ऐसे योग अभ्यास का प्रैक्टिस करेंगे जो आपको स्किन की समस्या से, जैसे जिनको बार-बार पिंपल्स आते हैं, पिगमेंटेशन एंड चेहरे पे दाग धब्बे आते हैं, उनकी समस्या से बचा सकता है। और जिनको आँख की प्रॉब्लम होती है, रोशनी कम हो जाती है, दिखता कम है, उसकी समस्या से बचा सकता है। और सबसे बड़ी जो आज के डेट में प्रॉब्लम है, बाल का झड़ना, उसकी समस्या से भी आपको बचा सकता है। तो आज हम कुछ ऐसे आसन का अभ्यास करेंगे जो फेस की तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा इंक्रीज करेगा, फेस की तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा, जो माइंड को रिलैक्स करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही आसनों का प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे आसन जो बहुत साधारण और सिंपल है। तो आइए आसन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको एक मैट ले लेना है। मैट पे ऐसे मैट लगा लीजिए और फिर उसको करना क्या है, इस तरह से आ जाएंगे इस पोज में। इसको काट कैमल कहा जाता है। थोड़ा बॉडी वार्म अप कर ले फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो काट कैमल कहते हैं। एंड इस तरह से ऐसे इस तरह से देखिए, आप अपना ये जो है घुटना और हाथ जो है एक लाइन में रखेंगे और यहाँ से भी लाइन में होना चाहिए। फिर करना क्या है, टोस को इस तरह से टक करना है, अंदर की तरफ लेना है। बहुत लोग ऐसे भी रखते हैं, बट आप जिसमें भी कंफर्टेबल है वैसे कर सकते हैं। तो उसको करना क्या है, इस तरह से बैक को नीचे की तरफ ब्रीथ इन करते हुए पुश करें एंड देन ब्रीथ आउट करते हुए इस तरह से कैमल पोज, हंच बैक। अगेन ब्रीथ इन करते हुए इस तरह से कैट पोज। एक्सेल करते हुए इस तरह से कैमल पोज। मर्जारी आसन कहा जाता है इस आसन को। ये आसन बहुत अच्छा होता है, बैक पेन जिनको होता है उनके लिए। टेंशन रिलीज करता है स्पाइन से ये आसन। देन अब हम बढ़ते हैं बला आसन। बला आसन जो माइंड को रिलैक्स करने में बहुत मदद करता है, प्लस फेस की तरफ ब्लड ले जाता है। यह आसन उनके लिए अच्छा है जिनकी उदान वायु जो है बिगड़ जाती है। जब जिनकी उदान वायु बिगड़ती है तो होता क्या है, बाल की समस्या होती है, आंखों में प्रॉब्लम होने लगते हैं, स्किन पे दाग धब्बे होते हैं, तो इन सब चीज़ों को वो फेस करते हैं। तो ये आसन जो है इन सब समस्या से आपको बचा सकता है। तो करना कैसे है, भला आसन करने का जो राइट पोजीशन है, दोनों पाँव पास पास रख लेना है और हील्स अलग होना चाहिए और टोज जो है साथ में होना चाहिए। दोनों हाथ सामने रखते हुए अपने हेड को इस तरह से नीचे ले जाए और यहाँ पे हेड को नीचे रख देना है और यहाँ पे पड़े रहेंगे। 1 मिनट पड़े रहे या फिर 30 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे ऐसे रुके रहेंगे। नॉर्मल ब्रीथ करें और यहाँ पे रुके रहें ऐसे। आप चाहे तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इनहेल करते हुए वापस आ जाना है आपको। अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन बहुत अच्छा आसन है। इस आसन को पर्वत आसन कहा जाता है। पर्वत आसन भी बहुत अच्छा है। जिनकी उदान वायु खराब हो जाती है उनको सही करने के लिए बहुत मदद करता है। और इस आसन में क्या होता है, आपके बॉडी का जो ब्लड है आपके फेस की तरफ जाता है। देखिए मैं करके आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। हाँ, इस तरह से मैं जा रही हूँ। यहाँ पे मैं 30 सेकेंड्स के लिए रुकी रहूंगी, मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ हो रहा है। तो मैं 30 सेकेंड्स के लिए बस रुकूंगी यहाँ पे ऐसे। फिर इसके बाद मैं इस तरह से घुटना नीचे रख के नमन प्रणाम आसन में जाऊंगी। जैसा मैंने बताया कि आज का जो मैं प्रैक्टिस लाई हूँ, ये सारा जो है आपके ऐसे आसन है जो आपके फेस की तरफ ब्लड के फ्लो को ज़्यादा इंक्रीज करने में मदद करेंगे। तो फिर इसको करना कैसे है, नमन प्रणाम आसन। देखिए इस तरह से हेड को ऐसे नीचे रख दिया और हाथ यहाँ पे और ऐसे अपर बॉडी को आगे की तरफ पुश करें और यहाँ पे भी 30 सेकेंड्स के लिए रुके रहना है। फिर वापस आ जाएंगे। अगेन हम लोग एक बार और पर्वत आसन है नमन प्रणाम आसन करेंगे।
आसनों को कम से कम 2 से 3 बार करेंगे तभी इसके अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आइए अगेन हम पर्वत आसन में बढ़ते हैं, पर्वत आसन की तरफ बढ़ते हैं। पैरों को देख लीजिए, घुटने से सीधा नहीं रहेगा, हाथ इस तरह से अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए, शोल्डर को नीचे की तरफ ऐसे पुश करना है इस तरह से, और ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ होने दीजिए और रुके रहें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे घुटना नीचे रख देना है इस तरह से। अगेन हम लोग नमन प्रणाम आसन में जाएंगे इस तरह से। हाथ हेड को नीचे रख देना है और हाथ यहाँ पे रखिए और हिप को आगे की तरफ पुश करते हुए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। वापस आ जाना है इस तरह से। अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन को सर्वांग आसन कहा जाता है। सर्वांग आसन के बारे में मैं एक बात आपको बता देती हूँ। मेरी टीचर इस आसन के बारे में कहती है, जैसे आप हैंड स्टैंड करते हैं, हेड स्टैंड करते हैं, जितना हेड स्टैंड एंड हैंड स्टैंड आपको लाभ देता है उतना ही सर्वांग आसन आपको लाभ देता है। मेरी टीचर कहती है ऐसा, और ये मैंने सच में रियलाइज़ किया है। आप कोई आसन मत करिए, कुछ भी मत करिए, मेरी टीचर कहती है हर इंसान को सर्वांग आसन जरूर करना चाहिए। तो सर्वांग आसन कैसे करना है, आइए सर्वांग आसन की तरफ बढ़ते हैं। करना कैसे है, आपको पीठ के बल लेट जाना है इस तरह से। दोनों पाँव सीधा रखेंगे, दोनों हाथ साइड में रखना है इस तरह से। अब इनहेल करते हुए दोनों पाँव इस तरह से उठाएंगे और फिर अपना हाथ इस तरह से सपोर्ट लेते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा ऊपर की तरफ ले जाइए। इसको शोल्डर स्टैंड भी कहा जाता है। देखिए इस तरह से मैं कर रही हूँ और मैं बोलूँगी नहीं, यहाँ पे रुकी रहूँगी क्योंकि ब्लड का फ्लो पूरा फेस की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे 30 सेकेंड्स के लिए रुकना है और फिर वापस आ जाऊँगी मैं, एंड देन वापस आ जाऊँगी आराम से हाथ का सपोर्ट लेते हुए। एंड इस तरह से थोड़ी देर के लिए पहले लेटे रहूँगी 1-2 सेकेंड्स के लिए, एंड देन हाथ का सपोर्ट लेते हुए मुझे उठ जाना है। तो सर्वांग आसन आपको कम से कम 3 बार करना है। जैसे मैंने किया है वैसे करिए। अपना पूरा वेट अपने शोल्डर पे रख के अपना पूरा बॉडी जो है सीधा कर लेना है आपको, और आपको अच्छी बेनिफिट इसका तब मिलेगा जब आप इसको 3 बार करते हैं, तब आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और 30-30 सेकेंड का पॉज लेके करना है आपको। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही था। आप इस आसन को डेली करिए। अगर आप चाहते हैं आपका जो है आँख स्वस्थ रहे, आप पिंपल्स फ्री लाइफ चाहते हैं और फिर आपके जो है बाल नहीं गिरे, तो आप इन आसनों को अपनाइए, इनका लाभ उठाइए। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।